नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री 92% में। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में कंटिन्यूअस के बारे में, उसकी पहचान और कुछ थोड़ा मोड़ा उसका सिंपल का उदाहरण दिया हूँ। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का बारे में कुछ बताया हूँ। यहाँ पर भी मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड वाले क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्नों को यानी सेंटेंसों को मैं बताऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में एक एक करके उन सबके उदाहरणों को मैं दूंगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और यहाँ पर मैं सिंपल लिया हूँ, अफर्मेटिव यानी कि लिया हूँ। यहाँ पर मेरा पहला सेंटेंस है, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, फिर इसके बाद क्रिया आएगी। यहाँ पर क्रिया लिखना है, लिखना मीन्स राइट होता है। राइट के बाद इसमें ING जुड़ेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरह से होगा। इसका नियम होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद IJMR होगा सहायक क्रिया के रूप में, फिर वर्ब होगी, फिर उसमें ING जोड़ेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फुल स्टॉप होगा। फिर इसके बाद देखिए इसका नोट कर लीजिए। नोट इज के साथ ही, सी नेम के साथ इज लगेगा, सिंगुलर के साथ आई के साथ एम लगेगा, दे बी यू के साथ लगेगा, आर आपका लगेगा प्लूरल के साथ। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको याद कर लीजिए। फिर इसके बाद है मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो इसका नेगेटिव है, तो इसका रूल होगा, सब्जेक्ट होगा, IJMR होगा, IJMR के बाद यानी कि नॉट लगेगा, फिर इसमें ING वर्ब लगेगा, वर्ब फिर इसके बाद ING होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए जो सिंपल का रूल होता है, यहाँ पर केवल नेगेटिव हुआ तो यहाँ पर नॉट लगेगा बस, और बाकी सब नियम इस तरह से रहेगा। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आई हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद सहायक क्रिया एम हो जाएगी, इसके बाद नेगेटिव लगेगा, नॉट लगेगा, फिर इसके बाद लिखना राइट होता है, इसमें राइट हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें ING जोड़ेंगे तो राइटिंग होगा, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके आगे आपका सेंटेंस नहीं बनेगा, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अब आप इंटरगेटिव देखिए, इंटरगेटिव का रूल देख लीजिए क्या होता है। इंटरगेटिव का रूल होगा आपका IJMR सहायक क्रिया पहले होगी, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होगी, इसमें ING जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन वर्ड होगा। इस तरह से होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस केवल सहायक क्रिया पहले हो जाएगी और सब्जेक्ट बाद में होगा। और सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सहायक क्रिया होती है, बस यही अंतर होता है। देखिए यहाँ पर वे खेल नहीं रहे हैं, इसका नेगेटिव लिया हूँ, दे आर नॉट प्लेइंग। क्या वे खेल रहे हैं, यहाँ पर इंटरगेटिव हो गया है, तो इसका हो जाएगा सहायक क्रिया हो जाएगी आर, पहले लगेगी सहायक क्रिया, यहाँ से आर लग जाएगी, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। खेलना प्लेइंग होता है, प्लेइंग हो जाएगा खेलना, खेल रहा है, खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहा है हो जाएगा। इस तरह से इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसका नियम हो जाएगा IJMR हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद यहाँ पर नॉट लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगाएंगे। जैसे यहाँ पर इस इंटरगेटिव है, इसका नेगेटिव लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा, और बाकी सब कार्य उस तरह से होगा। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ING होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। इस तरह से होगा। देखिए क्या मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आई नॉट रीडिंग, पहले सहायक क्रिया हो गई, फिर इसके बाद सब्जेक्ट हो गया आई, इसके बाद नेगेटिव नॉट हो गया, इसके बाद रीड मान पढ़ना होता है, इसमें आई जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से होगा, सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। देखिए WH टाइप वाले क्वेश्चन वाले वर्ड का नियम, WH वाले क्वेश्चन वर्ड का नियम देखिए, रूल हो जाएगा इसका, WH टाइप वर्ड, फिर इसके बाद IJMR सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से होगा। देखिए वह क्या खेल रहा है, व्हाट इज ही प्लेइंग, पहले क्वेश्चन मार्क हो गया और बाकी क्रिया उसी तरह से करेंगे जिस तरह से मैंने बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस
समझ गए होंगे इसका सिंपल, निगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव प्लस निगेटिव और WH टाइप वाले क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसों को समझ गए होंगे। तो मैं आगे चलता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेटिव देख लीजिए भाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेटिव क्या होगा। सीता ने राम को पत्र लिख रही थी, तो सीता हो जाएगा, इसके बाद सहायक क्रिया वाज हो जाएगी, फिर इसके बाद राइट में से लिखना होता है, इसमें होने के बाद राइटिंग हो जाएगा। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, राम और पत्र। तो पहले पत्र आएगा, फिर इसके बाद आपका राम आएगा, तो ए लेटर, फिर इसके बाद राम, इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसका नियम सेम उसी तरह से होगा, केवल सहायक क्रिया यहाँ पर बदल जाएगी वाज वेयर बस, और बाकी सब क्रिया उसी तरह। सब्जेक्ट हो जाएगा वाज वेयर हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसमें नहीं जुड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फुल स्टॉप। इस तरह से होगा। यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर नॉट लाएंगे। इसका भी नियम देख लीजिए भाई। सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें एनजी प्लस सब्जेक्ट हो गया। इस तरह से हो गया। वे धूम्रपान नहीं कर रहा था, इसका हो जाएगा दे वेयर नॉट स्मोकिंग। इस तरह से होगा। इंटरगेटिव देखिए, क्या सीता खाना बना रही थी, इसका रूल देखिए, वाज वेयर हो जाएगा पहले और सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एनजी होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसका क्वेश्चन वर्ड होगा बस। और बाकी क्रिया उसी तरह से सेम करेंगे, केवल यहाँ पर वाज वेयर पहले होगा और सब्जेक्ट यहाँ पर बाद में होगा। उसमें सब्जेक्ट पहले होता था और वाज वेयर बाद में आता था, बस वही खाली यही चेंज हुआ है बस। बाकी सब क्रिया उसी तरह से। क्या सीता खाना बना रही थी, तो वाज हो जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट होगा सीता, इसके बाद खाना बनाना कुक हो जाएगा, उसमें आई जोड़ के कुकिंग हो जाएगा। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव देखिए, क्या हम लोग नाच नहीं रहे थे, तो वेयर हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, बी के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लाएंगे, इसके बाद डांस हो जाएगा, उसमें जो तो डांसिंग हो जाएगा। इस तरह से होगा। इसका रूल हो जाएगा वाज वेयर, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी, आईएनजी हो जाएगा उसमें, फिर ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। WH वाले क्वेश्चन वर्ड में रुक जाएगा, यहाँ पर WH वर्ड पहले आएगा और बाकी क्रिया उसी तरह से हो जाएगी, सेम उसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। WH आया है, WH वर्ड आ गया, फिर सब नियम उसी तरह से है कि यहाँ पर WH वर्ड पहले यहाँ पर हो गया है। हम लोग क्यों नाच रहे थे, तो आई मैंने क्यों होता है, तो आई पहले हो गया है, और बाकी क्रिया उसी तरह से हुआ है। वेयर बी डांसिंग इस तरह से हो लगेगा आपका। ये सेंटेंस है आपका, देख लीजिए। पहले वाई लगेगा क्यों के लिए, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा, फिर इसके बाद बी लगेगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड वाले वर्ड, हम लोग क्यों नाच रहे थे, तो वाई होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर इसके बाद साइक्रिया वेयर होगी, फिर इसके बाद बी होगा सब्जेक्ट, इसके बाद डांस हो जाएगा, उसमें जो डांसिंग हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। चलिए फ्यूचर टेंस देख लीजिए जल्दी से। वह खेल रहा होगा, इसका मैं हिंदी वाक्य लिया हूँ, वह खेल रहा होगा, तो इसका अफर्मेटिव नेगेटिव देख लीजिए दोनों साथ साथ। ही विल बी प्लेइंग हो जाएगा, इसका पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया विल बी, यहाँ पर आई बी के साथ सेल भी होता है, बाकी के साथ बिल भी होगा, तो आई बी नहीं है तो वहाँ पर बिल भी लगाएंगे, यहाँ पर ये है तो इसके बाद क्रिया लगाएंगे प्ले, इसमें आई जुड़ेंगे तो इंग हो जाएगा प्लेइंग। यहाँ पर निगेटिव बनाएंगे तो ही बिल के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे और बी, उसके बाद प्लेइंग कर देंगे। इस तरह से होगा, निगेटिव बन गया आपका। रूल हो गया इसका सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी हो जाएगा, इसमें ING होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा। इस तरह से होगा, सेल और बिल के बाद नॉट लग जाएगा। इंटरगेटिव और निगेटिव देख लीजिए, इंटरगेटिव और निगेटिव दोनों साथ साथ देखिए। इंटरगेटिव है बिल ही बी प्लेइंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं साइक्रिया पहले उठा लिया हूँ, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाया हूँ, फिर इसके बाद बी का प्रयोग किया जाएगा इसमें, फिर इसके बाद तो क्रिया हो जाएगी, इसमें आई जुड़ेंगे और निगेटिव रहेगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगाएंगे तीसरे नंबर पर, और WH टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड रहेगा,
तो WH वर्ड पहले लगेगा और बाकी इसकी क्रिया उसी तरह से होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका नियम है, नियमों को आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं अगली वीडियो में परफेक्ट के बारे में बताऊँगा। आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एक एक करके मैं इसी तरह से बताऊँगा। तो दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।